आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो स्वतंत्रता आरंभ के साथ ही इसके परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना में संविधान के अधिकारों को शामिल करना अनिवार्य था और इन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। ये मूल मानव अधिकार है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये व्यक्ति के पूर्ण नैतिक और आध्यात्मिक कद की पूर्ति में सहायता करते हैं और उनकी क्षमताओं के विकास में सहायता करते हैं। इनके कार्यान्वयन के लिए प्रभावी प्रक्रिया संवैधानिक अधिकारों में आश्वस्त की गई है। जैसे वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। माने हमें संविधान द्वारा कुछ अधिकार दिए गए हैं जिसके माध्यम से प्रत्येक मनुष्य जो है अपना वह स्वयं का अधिकार कर सके। तो मौलिक अधिकार, इसलिए मौलिक अधिकार का केवल कानून के तहत स्वीकार स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, इसे अनिवार्य रूप से स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। इसके लिए एक व्यक्ति अपने हित के लिए अपनी सुविधाओं के विकास एवं संपूर्ण समुदाय के हित में सक्षम बनता है। समानता का अधिकार, पहला जो है समानता का अधिकार है। संविधान, भारतीय संविधान लोकतंत्र के मुख्य घटक के रूप में समानता को मानता है। कानून के समक्ष समानता, इसमें जो है कानून के समक्ष समानता का संविधान कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों को समानता सुनिश्चित करता है। यह भारतीय क्षेत्र के भीतर सभी व्यक्तियों को कानून का समान सुरक्षा है। कोई भी कानून नागरिकों को एक समूह के बीच या अन्य व्यक्तियों और नागरिकों और विदेशियों के बीच किसी अन्य मामले के विषय में गलत तरीके से भेदभाव नहीं कर सकता है। सामाजिक समानता, संविधान धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान तथा इसमें से किसी के आधार पर किसी भी नागरिक के खिलाफ भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाती है। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए इसमें विशेष प्रावधान किया जा सकता है। इसके बाद फिर आर्थिक समानता है। शासन के अंतर्गत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति के संबंधित मामले में सभी नागरिकों के लिए मौलिक समानता होनी चाहिए। किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं दिखाया जा सकता है। शासन जब राज्य सेवा में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं हो तो नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए पद आरक्षित कर सकता है। हम लोगों के पिछड़े वर्गों के उत्थान करने के लिए और उन्हें समाज के अन्य उन्नत वर्गों के समकक्ष लाने के लिए किया गया था। इसके बाद फिर है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। कानून से पहले समानता, कानून की समान सुरक्षा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के हाल में ही मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सरकारी पदों पे 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। छुआछूत का अस्पृश्यता का उन्मूलन, संसद में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित कर दिया है जिसके छुआछूत के आधार पर व्यापक अपराध का वर्णन किया और सजा का सुझाव दिया गया है। यदि अनुसूचित जाति का को एक जलाशय, एक कुएं से जल लेने से या सार्वजनिक पूजा के स्थान में प्रवेश करने से निषिद्ध किया जाता है तो 6 महीने की कैद और 500 रुपये या दोनों दंड एक साथ दिए जा सकते हैं। किताब का उन्मूलन, संविधान शैल एवं शैक्षणिक विभेद को छोड़कर अन्य किताब की चर्चा करने की अनुमति नहीं देता है। खान बहादुर या राय बहादुर के शीर्षक जिन्हें अंग्रेजों द्वारा आमतौर पर ब्रिटिश वफादारों को प्रदान किए गए थे वो अब समाप्त कर दिए गए। हालांकि भारत रत्न, पद्म विभूषण या पद्मश्री पुरस्कार संवैधानिक निषेध के भीतर नहीं आते हैं। इसके अलावा भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी किताब स्वीकार नहीं कर सकता। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता लोकतांत्रिक सरकार का संपूर्ण सार है। यह निश्चित स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है शांति
से और हथियारों के बिना एकत्र होने का अधिकार, शांति से माने आपको अधिकार है कि आप जो है सरकार का विरोध कर सकते हैं बिना हथियार के लिए, शांति से माने तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, आगजनी नहीं कर सकते हैं, शांति के संघ और संगठन बनाने का अधिकार है, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित होने का अधिकार है, भारत के किसी भी हिस्से में रहने और व्यवस्थित करने का अधिकार है, संपत्ति को रखने और बेचने का अधिकार है, किसी पेशे को करना या किसी नौकरी वाणिज्य या व्यवस्था को जारी रखने का अधिकार है, सरकार भारत की स्वतंत्रता, संप्रभुता और अखंडता के हित में प्रतिबंध लगा सकती है, नैतिकता और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में इन अधिकारों को भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। स्वतंत्रता के अधिकार में निजी स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है, जिसका अर्थ है किसी को उस समय कानून की अनुमति से अधिक सजा नहीं दी जा सकती है। उस कानूनों के उल्लंघन के किसी भी नागरिक को जीवन और स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। मेनका गांधी बनाम भारतीय संघ के मामले में 1978 में जस्टिस अय्यर के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए मैग्ना कोड के अनुच्छेद 21 का उदाहरण दिया। कोई व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है इस प्रकार की गिरफ्तारी के आधार के बारे में जानकारी दे के बिना हिरासत में नहीं लिया जाएगा, उसे अपनी पसंद के वकील द्वारा बचाव का अधिकार दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, संविधान मानव तस्करी और बेगार और मजबूरन श्रम के अन्य समान रूपों की अनुमति नहीं देता है। बेगार का अर्थ किसी इच्छा के खिलाफ एक व्यक्ति के काम कराना और वह भी बिना भुगतान के, हालांकि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा लागू की जा सकती है। उदाहरण के लिए अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण और सैन्य और औद्योगिक भर्ती। संविधान का यह बताता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए किसी भी खतरनाक रोजगार में नियोजित नहीं किया जा सकता। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। हमारे संविधान की प्रस्तावना के माध्यम से हमने भारत के एक धर्मनिरपेक्ष राजनीति को स्थापित करने का संकल्प लिया है और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार इस दिशा के लिए एक कदम है। संविधान हर नागरिक को अंतरात्मा और स्वतंत्रता और धर्म का प्रचार, अभ्यास और प्रसार करने का अधिकार देता है। धार्मिक संप्रदायों को करों के भुगतान के लिए कोई मजबूरी नहीं है। राज्य द्वारा बनाए गए संस्थाओं पर कोई धार्मिक निर्देश नहीं है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि राज्य धार्मिक मामलों में पूर्ण सदस्यता को देखता है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार भारत के विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न धर्मों के निवास के रूप में माना जाता है। भारत के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और उन्हें विभिन्न लिपियों का उपयोग करते हैं। संविधान अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों और उसके मौलिक अधिकारों के माध्यम से बचाता है। अनुच्छेद 29 लोगों के सभी वर्गों को जिनकी अलग भाषा, लिपि और संस्कृति है देश के किसी भी हिस्से में रहने की अनुमति देता है। राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या चलाए गए जाने वाले शैक्षणिक संस्थान केवल धर्म, जाति या भाषा के आधार पर किसी को प्रवेश लेने से रोक नहीं सकते हैं। सभी अल्पसंख्यकों को चाहे धर्म या भाषाओं के आधार पर अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित और प्रशासन करने का अधिकार है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, संविधान के मूलभूत संवैधानिक उपाय में शामिल करने उसके मौलिक अधिकारों पर किसी भी अतिक्रमण के विरुद्ध उन्हें निष्ठा भी प्रदान की है। इस उपचारात्मक अधिकार को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या किसी अन्य अदालत में जाने के लिए भारतीय नागरिकों को अधिकार मिलता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय दोनों ही प्रादेश जारी कर सकते हैं। प्रादेश के आधार बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधादेश, उत्प्रेषण तथा अधिकार शिक्षा प्रादेश है। संवैधानिक उपायों का अधिकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपवाद है
जब आपातकाल लागू किया जाता है तो केंद्र सरकार द्वारा ये अधिकार निलंबित कर दिए जा सकते हैं। आपातकाल के निरस्त होने के बाद ये निश्चित रूप से फिर वापस आ जाते हैं। मौलिक अधिकारों का मूल्यांकन। तो मौलिक अधिकारों का मूल्यांकन अधिकार की शक्तियों स्वतंत्रताओं में निजी और आम बेहतरी के लिए आवश्यक है कि संविधान के तहत सुनिश्चितता की जाती है और जिनका लंबे समय के उपयोग के परिणाम स्वरूप दावा किया जाता है। संविधान में शामिल अधिकारों का अर्थ इस आधार पर मूलभूत है कि उन्हें भूमि के मौलिक कानून में शामिल किया गया और उन्हें अदालतों द्वारा लागू किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अधिकारों का उल्लंघन होने पर उपचार देने की शक्ति है। मौलिक अधिकारों को सम्मिलित करने के उद्देश्य और आवश्यकता के बारे में निम्नलिखित रूप से चर्चा की जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति में निहित शक्तियों के विकास के लिए अधिकार आवश्यक हैं। ये मानव गरिमा को सुरक्षित रखने और बड़ी स्वतंत्रता के सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षित हैं। लोकतंत्र का अर्थ नागरिक स्वतंत्रता है। कुछ स्वतंत्रता जैसे कि भाषण की स्वतंत्रता एक लोकतांत्रिक सरकार की प्रभावी काम के लिए आवश्यक है और अधिकार कार्रवाई और विधानमंडल के मनमाने आचरण दोनों पर एक जांच है। केवल संविधान के संशोधन द्वारा अधिकारों को कम किया जा सकता है। अधिकार भारत की मौलिक एकता को प्रकट करते हैं। धर्म, जाति, वर्ण और लिंग के बावजूद सभी नागरिकों को एक विशेषाधिकार और समान सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस प्रकार से जो हमारे मांग को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इन मौलिक अधिकारों के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को अपने विकास, सर्वांगीण विकास, जाति, धर्म, भाषा माने हर दृष्टिकोण से जो है उसको विकास, अपने को विकास करने के समुचित अवसर प्रदान करते हैं। और मूल कर्तव्यों के बारे में हम आपको कल इस दूसरी वीडियो के माध्यम से बताएंगे।